बहुत खुश थी। मतलब ऐसा है कि मेरे हाथ के बाद मुझे बहुत कुछ करना है सब, तो बहुत खुश थी मैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि हाथ आएगा तो मैं ऐसा करूँगी, मैं वो करूँगी। फिर सबसे ज़्यादा खुशी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी कि मुझे सपने भी आ रहे थे, हाथ आ गया मेरा, मैं ये कर रही हूँ, मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, ऐसा सब कुछ लगने लगा कि अब लाइफ जो है जी सकेगी आराम से। क्या करना चाहते हैं बड़े हो गया? मतलब हालांकि क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं, आगे क्या पढ़ाई करना है? अभी मैं मतलब BCA कर रही हूँ, उसमें मास्टर करूँगी। बड़े होके क्या बनना आपको? मुझे एक्चुअली साइबर टीम के साथ काम करना। साइबर मतलब पुलिस ऑफिसर बनना है? पुलिस ऑफिसर बनना है, अरे बहुत बेहतर। मतलब कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद है कि जो इस हाथ आने से आपके जो सपने थे वो पूरे हो जाएंगे। पूरे होंगे। माँ बाप जब नहीं थे, कितनी कुछ मदद थे अपने आपके फैमिली से, आपको कितना मदद मिला, हेल्प कितना मिला? फुल सपोर्ट किस में। प्रकार का हेल्प मिलता था? मम्मी क्या कहती जब आप हाथ आ रहे थे, जो ऑपरेशन होता था किस तरह से क्या कुछ कहा था? जब ऑपरेशन होने वाला था तो मम्मी द्वारा कुछ कहा जा रहा था आप लोगों को, क्या कहा? मम्मी मेरे रो रहे थे। और आपकी चलती भी करती है। एक्चुअली में मम्मी रो रहे थे और मैं हंस रही थी। मैं उनको बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा। मैं उनको सपोर्ट कर रही थी। डोनेट करो, मतलब जितना हो सके उतना करो, और किसी और की लाइफ को अच्छे मतलब बनाओ। मतलब मैं छोटी थी ना, तब मेरा हाथ नहीं था ना, तो मुझे सब बच्चे चिढ़ाते थे क्लासरूम में। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो फिर मैं मतलब ज़्यादा सबसे बात नहीं करती थी, ज़्यादा मैं भीड़ वाली जगह पे भी नहीं जाती थी। मैं घर से बहुत कम निकलती हूँ। काफ़ी झेले पड़े। अब जब हाथ मिल गया तो अब लोगों को क्या कहना है? हालांकि अब जाएंगे लोगों के बीच में, अब कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। तकलीफ है तो ज्यादातर उसको एक हाथ पहले तो जमना ही हाथ नहीं है, इसलिए सीधा ही हाथ नहीं है ना, उसके लिए उसको प्रॉब्लम होती थी हर चीज में, जैसे कि उसके बाल बनाने हैं, नहलाना है, कपड़े पहनाना, इसमें हर चीज में उसको डिफिकल्टी आती थी। तो मैं उसके हर दम उसके साथ ही रहती थी, उसका काम ज्यादातर मैं ही करती थी। वैसे फिर धीरे धीरे वो बड़ी हुई तो थोड़ा हैंडल करने लगी, उसको समझ में आया, वैसे ही वो हाथ से। उसकी बड़ी बहन है जो अभी BHMS कर रही है, और एक भाई है उसका जो अभी 10 की एग्जाम देगा। कितनी दिक्कत कहाँ हो रही थी? क्या नहीं मिल रहे थे? क्या वजह आ रही थी? नहीं, दिक्कत तो उसमें बिल्कुल भी नहीं हुई, तुरंत ही सब कुछ हो गया उसको। उसके लिए सब कुछ मतलब कि एक खेल जैसा था कि एकदम जैसे ऊपर वाले की कुछ उसके ऊपर ये हो गई थी कि सब कुछ जल्दी से हो गया, फास्ट। बात करते हैं आपकी बेटी ने जिस तरह से बताया पुलिस बनना है, हाँ, आपको उम्मीद थी कि इस तरह से आगे आगे हो पाएगा? नहीं हो पाएगी, उसकी तो बहुत उम्मीदें थी सारी, लेकिन क्या हाथ ना होने की वजह से वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। लेकिन अभी आया है तो वो उसको जो करना है वो कर सकेगी। अभी वो हमेशा वो इसी तरह हंसती रहती है। सर्जरी को गई तो अभी मैं बोल रही हूँ कि मैं रो रही हूँ, लेकिन उसने एक आंसू आज तक उसके आंखों में से नहीं निकले। वो फुल टाइम ऐसा स्माइल ही सबको देती है। पेशेंट का नाम सामिया मंसूरी है। वो 18 साल की एक लड़की है, भरूच गुजरात से। उसको पैदाइशी राइट हैंड की उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, जिसके लिए उन्होंने ट्रांसप्लांट के लिए अप्रोच किया, और हमने ये असेसमेंट करने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जब वो 18 साल की हो गई। एंड लकीली उसके 18 साल के होने के कुछ ही समय बाद हमको जल्दी से एक डोनर मिला, जिसका हाथ हम उसके राइट हैंड पे ट्रांसप्लांट कर पाए। अभी इस बात में डिफरेंस ये है कि नॉर्मली जब आदमी का एक्सीडेंट के बाद हाथ कट जाता है तो उसको उतने समय तक उस हाथ को इस्तेमाल करने की आदत होती है, या ब्रेन को उस हाथ का यूज़ करने की आदत होती है। बट पैदाइशी जब हाथ नहीं होता है तब बच्चे को हाथ होना क्या है यही पता नहीं होता है, तो ब्रेन जो है वो उस तरीके से एडजस्ट कर लेता है और वो काम करने का तरीका भी अलग तरीके से सीख लेता है। बट अगर 18 साल के बाद अगर आप हाथ लगाएंगे तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा, या उस नए हाथ को एक्सेप्ट करके उसको इस्तेमाल करने के लिए, या जो इतने दिनों तक काम करने का एक तरीका बन चुका है उसको बदलने के लिए ब्रेन को एक्स्ट्रा कोशिश करनी पड़ेगी। ये एक एक्स्ट्रा चैलेंज है जिसकी वजह से कंजेनाइटल एब्सेंस में ट्रांसप्लांट नहीं किया गया है, या करना चाहिए कि नहीं ये एक सवाल है। बट पेशेंट
की तैयारी देख के या उसकी ज़रूरत देख के हमने ये डिसाइड किया कि उसको हाथ की ज़रूरत है। इनफैक्ट उसको हमने 2 साल तक बार बार कई काउंसलिंग सेशंस हुए, जिसमें मैंने ये देखा कि पेशेंट डिटरमाइंड है या मोटिवेटेड है या ऑपरेशन के लिए आगे जाने के लिए, और फिर हमने ये डिसाइड किया कि हमको ये करना चाहिए ताकि उसको ज़िंदगी अपनी तरीके से, अपने इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट से पूरी तरह से वो अपना लाइफ और करियर को जी सके।